नमस्कार, मैं बीना सैनी आपका आपके अपने चैनल सैनी संस्कृत क्लासेस में स्वागत करती हूँ। मैं संस्कृत में कुछ बेसिक चीज़ें लेकर आई हूँ, जैसे संस्कृत के चिन्ह। संस्कृत के चिन्ह कौन कौन से होते हैं, बच्चे यदि अच्छे से समझ लें तो उन्हें संस्कृत को समझने में आसानी हो जाती है। संस्कृत के चिन्ह जैसे मैंने नेम पहले से ही लिख दिया है जिससे कि समय कम लगे। विसर्ग, पहला चिन्ह है विसर्ग, जिनको हम दो बिंदुओं में जानते हैं। दो बिंदी ये विसर्ग के साइन हैं। जैसे हिंदी में हमने लिखा राम, हिंदी में लिखा राम, यदि इसके सामने हम विसर्ग लगा देते हैं तो ये बन जाएगा रामः। यानी कि ये विसर्ग जो है हमें है की ध्वनि देता है की ध्वनि देता है, तो ये बन गया हमारा राम है, जिसका हिंदी में अर्थ होगा राम ने, राम ने। सेकंड है अनुस्वार, जिसका साइन है किसी भी वर्ण के ऊपर या बीच में एक बिंदी, जिसको हम बोलते हैं अनुस्वार। ये अनुस्वार हमें आधा मैं और आधा न वर्ण देता है, आधा मैं और आधा न वर्ण देता है। जैसे कंचन, हमने लिखा कंचन, यदि दो वर्णों के बीच में इस अनुस्वार को लगा देते हैं तो ये हमारा आधा वर्ण बन जाता है न, आधा वर्ण न, यानी कि आधा न, ये हमारा आधा न बन जाता है। लेकिन संस्कृत में इस अनुस्वार को हम किसी भी शब्द के लास्ट में लिखते हैं। जैसे बालक, यदि हम बालकम लिखना है तो हम लास्ट के वर्ण के ऊपर इसका यूज करेंगे, जो कि हमें आधा में देता है बालकम। यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बालकम। तो यह अनुस्वार संस्कृत में लास्ट के वर्ण पर ही आता है। फिर आता है हलन, किसी भी वर्ण को आधा करने के लिए जो है इस हलन का यूज होता है। एक वर्ण को भी लिखा, उसके नीचे यदि इसको हलन को लगा देते हैं तो ये वर्ण को आधा कर देता है। इसका यूज होता है वर्ण को आधा करना, ठीक है। जैसे बालिका, हमें लिखना है बालिका, बालिका त, संस्कृत में आधा वर्ण बन गया ये तब, क्योंकि हम लास्ट का, ये लास्ट के संस्कृत में लास्ट के वर्ण पर ही यूज होता है। ये हलक जो है संस्कृत में लास्ट शब्द के लास्ट के वर्ण पर यूज होता है, जो उसको आधा करता है। क्योंकि बालिका लास्ट के वर्ण को हम आधा तय ऐसे नहीं लिख सकते हैं, तो इसको आधा तय करने के लिए क्या करेंगे, हलंत लगा देंगे, तो ये बन गया बालिका। हिंदी में भी यदि किसी वर्ण को हमें आधा करना है, हिंदी में हम किसी भी वर्ण को आधा करने के लिए, संस्कृत में क्या है लास्ट का वर्ण, लेकिन हिंदी में हम आधा लय भी कर सकते हैं। आधा लय करने के लिए क्या, पूरे लय के नीचे हलंत लगा देंगे। कै है, कै को हम आधा करना है तो उसके नीचे आधा ये हलंत लगा देंगे, ये आ की मात्रा नहीं होगी, तो ये हो गया हमारा हलन। खंडाकार, जिसको हम जोरदार वाचन भी बोलते हैं। इसका जो है साइन यानी कि चिन्ह होता है हमारा एस, जिसको हम बोलते हैं अवग्रह, अवग्रह का साइन। ये स्वर ए को पूरा करने के लिए होता है। जैसे हमने लिखा को अपी, जब इस वर्ण को, इस शब्द को पूरा करेंगे तो क्या करेंगे हम, को, इस ए को खत्म करके हमारा अवग्रह का साइन आ जाएगा, को अपी बन जाएगा ये को अपी। तो ये है हमारे संस्कृत के चिन्ह। नंबर 1 विसर्ग, जिसका साइन ये है, दो बिंदियाँ, अनुस्वार, एक बिंदी किसी भी वर्ण के ऊपर या बीच में, हलन आधा वर्ण करने के लिए किसी भी वर्ण के नीचे,
खंडाकार जोरदार वाचन जिसका साइन एस अवग्रह बोलते हैं इसको। ए आधे ए को पूरा करने के लिए इसका यूज होता है, जैसे को पपी, तो इस ए को हटाकर हम इसमें अवग्रह का साइन लगा देंगे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगी कर्ता का चार्ट, जो हमें संस्कृत में अनुवाद करने में आसानी होगी। धन्यवाद।